गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है, किस तरीके से वहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई किस तरीके से इक्विलिब्रियम को सेट करती हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई की। अगर हमारी सप्लाई शिफ्ट हो जाती है, मीन्स इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई की। अगर हमारी सप्लाई के अंदर इंक्रीज हो जाता है, देखिए यहाँ ये हमारी क्या है, सप्लाई 1 और ये हमारी क्या है, डिमांड। जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है। जब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम के अंदर है तो यहाँ हमारा प्राइस है P1 एंड हमारी क्वांटिटी है Q1। अब हम बात करते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, मीन्स अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो अगर हमारी सप्लाई ये है और अगर इसके अंदर इंक्रीज होता है तो हमारी सप्लाई राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर जाएगी। इस तरीके से हमारी नई सप्लाई कर्व बनेगी जिसको हम बोलेंगे S2। ठीक है, ये हमारी सप्लाई कर्व 2 होगी। जब हमारी सप्लाई इंक्रीज हुई, मीन्स मार्केट के अंदर अगर किसी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ज़्यादा अवेलेबल है, तो उसकी वजह से क्या होंगे, उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। प्राइसेस कम हो गए। जब हमारे प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो लोग क्या करते हैं, जब कोई भी प्रोडक्ट है वो सस्ता होगा तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम Q पॉइंट की ओर मूव करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। अब तक हम कितना परचेज करे थे, OQ1, लेकिन अब प्राइस कम होने के कारण लोग क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, OQ2 को परचेज करेंगे, OQ2 क्वान्टिटी को परचेज करेंगे। जब हम क्या हो गया, हमारा प्राइस कम हो गया तो हम ज़्यादा क्वान्टिटी को परचेज करने लगे। तो इसकी वजह से हमारी क्या होगी, सप्लाई है जो प्रोडक्ट की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, K पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट हो जाएगा, जहाँ पे हमारा प्राइस होगा OP2 एंड हमारी क्वांटिटी होगी OQ2। ये हमारी सिचुएशन थी जब हमारा सप्लाई के अंदर इंक्रीज हो रहा था। अब हम स्टडी करेंगे जब हमारी सप्लाई के अंदर डिक्रीज हो रहा है। ये हमारी सेकेंड सिचुएशन है कि जब हमारी सप्लाई डिक्रीज हो रही है उस टाइम हम क्या करेंगे। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे हमारा प्राइस था OP1 और हमारी क्वांटिटी कितनी थी, OQ1। अगर हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो हम ऊपर की साइड क्या करेंगे, सप्लाई को सेट करेंगे। ऊपर की साइड हमारी जो सप्लाई है वो नई सप्लाई कर्व बन गई, हमारी सप्लाई कर्व 2। जब हमारी सप्लाई मार्केट के अंदर ज़्यादा होती है, जब किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारी सप्लाई क्या हुई, डिक्रीज हुई। इंक्रीज यहाँ हुई थी लेकिन यहाँ पे हमारी सप्लाई क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। जब हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है तो हम राइट हैंड साइड को शिफ्ट करते हैं, लेकिन जब हमारी सप्लाई डिक्रीज होती है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। हमने सप्लाई को क्या कर दिया, कम कर दिया। जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम में थे, जब हमारी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर कम है, तो इसकी वजह से क्या होंगे, प्राइस राइज होंगी। तो हमारा प्राइस पहले क्या था, P1, अब हमारा प्राइस क्या होगा, P से इंक्रीज होके P2 हो गया। ठीक है, अब तक हम यहाँ इक्विलिब्रियम में थे। जब हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो गए, जब तक हमारे प्राइस इंक्रीज नहीं हुए थे, हम कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहे थे, OQ1 को। लेकिन जब हमारे प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो इसकी वजह से लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब लोग डिमांड कम करेंगे तो क्या करेंगे, इस साइड मूव होंगे। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, अब तक परचेज कर रहे थे OQ1, लेकिन अब कितना परचेज कर रहे हैं, OQ2, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया। और अब हम इक्विलिब्रियम में कहाँ हैं, इस पॉइंट के ऊपर हम क्या है, इक्विलिब्रियम में। जब हमारा डिक्रीज नहीं हुआ था, अगर हमने सप्लाई को डिक्रीज नहीं किया था तो हमारा इक्विलिब्रियम ये था जब हम लगा रहे थे प्राइस OP1 और हम क्वांटिटी ले रहे थे OQ1। लेकिन अगर हमारा प्राइस सप्लाई डिक्रीज हो गई, किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम होगी मार्केट के अंदर, तो क्या होगा, उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जब उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। इसकी वजह से हम क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट की ओर, K पॉइंट की ओर मूव कर जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम परचेज करेंगे। ये था हमारा शिफ्ट इन सप्लाई, अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज होती है या हमारी सप्लाई डिक्रीज होती है। अब है हमारी नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, मींस हमारी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। यहाँ देखिए बेटा, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे सप्लाई क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, मीन्स हमारी सप्लाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। सप्लाई के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, हमारा जो प्राइस है वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो इस डायग्राम में देखिए, जब हम इंक्रीज की बात करें, मीन्स इंक्रीज की सिचुएशन लेके चल रहे हैं, सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, फिक्स है, प्राइस हमारा फिक्स है। सिर्फ चेंज होगा तो किसके अंदर होगा, डिमांड के अंदर। ये हमारी क्या है, D हमारी इनिशियल डिमांड है, E हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर हमारी डिमांड के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो हम राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएंगे। ये हमारी क्या बन गई, D1 हमारी क्या बन गई, नई डिमांड पर। मीन्स जब हम
क्या कर रहे थे, हमारी इनिशियल डिमांड के ऊपर हमारा प्राइस कितना था ओपी, और अब हमारा क्या क्वांटिटी हमारी कितनी थी ओपी। लेकिन जब हमारी डिमांड इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, हमारा प्राइस सेम रहा, मीन सेम प्राइस के ऊपर हमने क्या किया, क्वांटिटी को ज्यादा परचेज किया। अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ है, ई पॉइंट। हमने क्या किया, यहाँ से ई पॉइंट से E1 की साइड हम मूव कर गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइस सेम रहा, लेकिन सिर्फ हमारी क्वांटिटी के अंदर चेंजमेंट हुआ। सेम प्राइस के ऊपर हम क्वांटिटी को ज्यादा परचेज करने लगे। ये था हमारा इंक्रीज, मीन्स डिमांड के अंदर इंक्रीज होना जब हमारी सप्लाई क्या परफेक्टली इलास्टिक है। उसके बाद है डिक्रीज, मीन्स डिमांड के अंदर डिक्रीज होना। ये हमारी इनिशियल डिमांड थी, हमने क्या किया, डिमांड को डिक्रीज किया। डिमांड को डिक्रीज किया तो लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेंगे, इससे हमारी नई डिमांड कर बन गई ये, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि पहले हमारा प्राइस क्या था, ओपी था, हमारी सप्लाई को क्या थी, परफेक्टली इलास्टिक थी। हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, ओक्यू, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी डिमांड कम हो गई। जब डिमांड किसी प्रोडक्ट की कम हो गई तो हम कम परचेज करेंगे। ओपी प्राइस के ऊपर हमने क्या किया, ज्यादा क्वांटिटी परचेज ना करके अब हमने क्या कर दिया, कम क्वांटिटी को परचेज करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद है व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब तक हम स्टडी कर रहे थे जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन अब हम स्टडी करेंगे जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक सिचुएशन में क्या होगा बेटा कि जो हमारी सप्लाई कर्व है वो किसके पैरेलल होगी, हमारी वाई एक्सिस की, और इलास्टिक में क्या थी, हमारी पैरेलल थी एक्स एक्सिस की। जब यहाँ पे हमारी सप्लाई पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ प्राइस के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, हम क्वांटिटी को सेम परचेज करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारी इनिशियल डिमांड है। अब हम स्टडी करें इंक्रीज इन डिमांड। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो हम राइट हैंड साइड को नई डिमांड कर्व हमारी बन जाएगी। तो यहाँ हम इक्विलिब्रियम में थे, हम ले रहे थे ओपी प्राइस और क्वांटिटी परचेज कर रहे थे ओक्यू। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे प्राइस भी इंक्रीज होगी। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो उसके प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लेकिन हमारी सप्लाई क्या परफेक्टली इनइलास्टिक है, पैरेलल है वाई एक्सिस के, मींस सिर्फ प्राइस के अंदर इंक्रीज होगा, हम क्वांटिटी सेम परचेज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोल्ट है, अगर सोल्ट के प्राइसेस राइज हो जाते हैं तो क्या हम सोल्ट को ज्यादा खाते हैं, नहीं खाते। अगर उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो क्या हम उसको कम परचेज करते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं, हम नॉर्मली परचेज करते हैं। तो ये कहता है कि अगर हमारे प्राइसेस के अंदर इंक्रीज हो जाता है तो हमारे क्वांटिटी के अंदर कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, वो सेम रहेगी। उसके बाद है डिक्रीज इन डिमांड, मीन सप्लाई हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक है, पैरेलल है वाई एक्सिस के। अब हमारी डिमांड के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो रहा है तो हम बैकवर्ड साइड को मूव करेंगे। अब तक हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये, जब हमारी डिमांड कम हो जाती है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो इसकी वजह से क्या होंगे, प्राइसेस डिक्रीज होंगे। प्राइसेस डिक्रीज होंगे, प्राइसेस हमारे डिक्रीज हो गए, मीन्स हमने अगर हमारे यहाँ पे क्या हुआ, क्वांटिटी सेम परचेज कर रहे हैं लेकिन सिर्फ हमारे प्राइस के अंदर डिक्रीज हुआ है। क्यों, क्योंकि उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो कम हो गई है मार्केट के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या था, शिफ्ट इन सप्लाई और व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। सो टॉपिक कंप्लीटेड, थैंक यू।